Tuesday turned out to be the day, the big day that etched itself into the history books as all 41 trapped workers were heroically rescued from the Silkyara tunnel in Uttarkashi. Now, they were garlanded and greeted by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Union Minister V.K. Singh. It took 17 days of Himalayan efforts to lay those crucial pipes through the rubble. Men, machine, and a billion prayers all came together in a manner which overcame all the odds and hurdles to script history. In the end, it was the practice of rat hole mining which eventually helped achieve success. The trapped workers were pulled out through 57 meters of steel pipes on stretchers fitted with wheels. While the families of the workers celebrated a late Diwali, a nation collectively breathed a sigh of relief. With joy and happiness, the kin of those rescued were seen bursting crackers and distributing sweets amongst each other with great teams. It was a massive national effort involving 10 agencies including the NDRF, SDRF, Indian Army and the Indian Air Force. International tunneling experts were also flown in for this task. मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सबसे खुशी का विषय है आज पूरा देश में 140 करोड़ जनता का जो भगवान के प्रार्थना किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री धामी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। ये असंभव को संभव करने के लिए पूरा विश्व में जो असंभव है, जो भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में वो संभव होते हैं। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल रहे थे यार, होता हमसे गले सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है, ये अपनी जान पे खेल। हाँ, जैसे निकल गए वहाँ से, सुरंग में से निकल गए थे, जैसे बात हो गई थी हम सबको, मतलब कि हम निकल आए हैं। बात करके कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कहीं, मेडिकल चेकअप में लेके गए थे। तो थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, ये बोल रहा था। मोदी जी के मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं, हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतज़ार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन, आधा महीने से भी ज़्यादा है। हम चाहते वहाँ के जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जो आगे मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे निवेदन करेंगे, उनका जो भी मेडिकल वो करना चाह रहे
वो करके घर भेज दे, बस हम यही कहेंगे। इनका माँ का और इनका बीबी का जो दुख देखा थे, और निकल बात में इनका खुशी जो होता है, ये खुशी तो बहुत खुशी का बात है। और मैं यहाँ ही इतना ही बोलूँगे, देश का प्रधानमंत्री को बहुत बधाई एवं धन्यवाद दे रहा हूँ, और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी है, हमारा भांजा और हमारे रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे। लगातार प्रयास, देश की दुआ और खास करके कुछ इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, प्रशंसा के काबिल है। आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल अभी लग रहा है, और अब इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। हमारे परिजन वहाँ हैं। हम लोग जो दिवाली की रात गम में बदली थी, हम खुशी से फिर से मनाएंगे उनके साथ में। निश्चित रूप से इस पूरे ऑपरेशन के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, भारत की सरकार हो, और प्रदेश स्तरों की सरकार ने अपने अपने राज्य से जो प्रतिनिधि भेजे, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और लाखों लोगों की दुआ देश की, जो लगातार बिना रिश्ता नाता खून देखे जो प्रयास किए, प्रार्थना की, उन्हें बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो हैं आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा बौखनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं? स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी? बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा। बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? खासकर जो है आप लोग हैं, स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है। अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। सिलक्यारा टनल हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सभी 41 श्रमिक बाहर निकाले जा चुके हैं और अब उन्हें चिन्याली सौंड लेकर जाया जा रहा है। हम भी चिन्याली सौंड के रास्ते पर हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन सटीक हमें दी है, और टाइम्स नव भारत के जरिए वो इंफॉर्मेशन हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। अभिषेक, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने मायनों में इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन पहला सवाल यही, इससे आगे क्या? चिन्याली सौंड के बाद क्या? देखिए, चिन्याली सौंड में पहुंच के सबसे पहले उन्हें 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर किसी का पुराना रिकॉर्ड हिस्ट्री है तो उसे निश्चित तौर पे उन्हें ज्यादा दिन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें वॉच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 18 दिन 17 दिन बाद वो बाहर निकले हैं, रोशनी उनको नहीं पहुंची और तमाम चीजें वो नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। जैसे खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाई उनकी, कुछ दिन तो वो भूखे ही रहे, बादाम और अखरोट और ड्राई फ्रूट्स पे रहे, तो काप्स उनके बॉडी में चेक करने की बात है। अभी कुछ दिनों से उन्हें भोजन मिलना शुरू हुआ, 6 इंच का पाइप डाला गया, देखा हम लोगों ने सभी ने। तो निश्चित तौर पे अभी 3 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद जो सही होंगे उन्हें घर भेज दिया जाएगा। उनकी सरकारों से संपर्क कर लिया गया है। सभी राज्य सरकार अपने अपने लोगों को लेने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध भी है और लगातार आ भी रही है। Let's go across to Abhishek who joins us on the phone line for more on this. Abhishek, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पूरे देश को। रेस्क्यू टीम्स की जो इतनी मेहनत थी, इतनी कड़ी मेहनत थी, वो फाइनली रंग लाई है। इस वक्त जो 41 वर्कर्स है उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। फैमिलीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश है। हम कह रहे हैं कि उनके लिए दिवाली आई, थोड़ी लेट आई पर दिवाली तो आई। लेकिन इस वक्त अगर मैं वर्कर्स की बात करूँ तो उनके हेल्थ अपडेट्स पर क्या कुछ जानकारी हमें मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले देश को वो इतिहास देखने को मिला जिस इतिहास की सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि भाई ये सब लोग जल्दी से जल्दी बाहर आए और सुरक्षित आए, और सुरक्षित आए भी वो सब लोग। लेकिन दिन 17 हो गए थे, इसलिए थोड़ी विचलित ज्यादा हो रहे थे सभी लोग। तब करते बात हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में अगले 72 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा कि किसी की अगर पुरानी हिस्ट्री है तो कोई सामने आए, कोई दिक्कत हो तो उन्हें पता चल जाए। क्योंकि आपको बता दूं 17 दिन से ये बिना रोशनी, बिना तमाम वो दैनिक चीजें जो रोजमर्रा में यूज होती हैं वो सबसे वंचित थे, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि निश्चित रूप से इन्हें ऑब्जर्वेशन पे रखा जाए। ऑब्जर्वेशन के बाद अगर कोई दिक्कतें सामने निकल के आती है तो उसका इलाज भी किया जाए। जी,
जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi spoke to the workers who were rescued from the collapsed tunnel over the phone call. Now, PM Modi saluted the patience and bravery of the rescued workers and called the mission a matter of great satisfaction. PM led the nation in praising the courage and patience of the trapped workers and their families, and also the bravery and determination of the rescue personnel.